हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज देखने वाले हैं पाचन तंत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आइए बिना टाइम गए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यानी कि आप मेरा वीडियो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप एक बार गौर से देख लेते हैं तो आज के बाद आपको पाचन तंत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई एग्जाम में पूछता है तो आज के बाद से आपको एक भी मिस्टेक नहीं होगा। तो आइए करते हैं शुरू। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अमाशय की लंबाई कितनी होती है। यानी कि जो हमारा अमाशय होता है, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, उसका लंबाई कितना होता है। यानी कि होता है उसका जो लंबाई होता है, जो अमाशय की लंबाई वो कितना होता है, 12 इंच, यानी कि 1 फीट होता है। ओके, 12 इंच में 1 फीट होता है, यानी कि 12 इंच। ओके, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बोला कि बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है। यानी कि हमारी बड़ी आंत की जो लंबाई होता है वो कितना होता है, और जो बड़ी आंत हो उसका सिर्फ एक ही काम होता है, वो क्या करता है, जो पचा हुआ भोजन रहता है उसको सिर्फ बड़ी आंत का काम होता है, जो पानी को सिर्फ अवशोषित करना। ओके, तो जो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है आपको 1.5 मीटर। ओके, चलिए दूसरा हो गया। चलिए तीसरा, बोले कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। यानी कि छोटी आंत, यानी कि जो पूर्ण रूप से हमारा जो भोजन पचता है वो छोटी आंत में ही पचता है, और उसमें एक भिलाई नामक यंत्र कोशिका लगा हुआ होता है, वो अंगुलीनुमा संरचना होता है। इस तरह से जो हमारी पचा हुआ भोजन क्या करता है, अवशोषित करता है। तो ये बोल रहा है कि छोटी आंत की जो लंबाई होता है वो कितना होता है। चलिए, यानी कि जो हमारी छोटी आंत की जो लंबाई होता है वो 6 से 7 मीटर होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है तो बताएंगे आप 6 से 7 मीटर। ठीक है, चलिए चौथा, बोले कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। अभी जस्ट बताया कि जो हमारी भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, और उसमें एक भिलाई नामक कोशिका होता है जो हमारे पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए, यानी कि भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर कंप्लीट। 5वां, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। यानी कि जब हमारे भोजन पूर्ण रूप से पच जाएगा, यानी कि जो हमारा भोजन पूर्ण रूप से पचा है वो छोटी आंत में पचा है, लेकिन जब छोटी आंत में पचा है तो उसका कोई अवशोषण करने वाला होगा। यानी कि जो पूर्ण रूप से पचता है, यानी कि अवशोषण भी उसका वही होता है। यानी कि जो भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में, और यानी कि जो भोजन का अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक भिलाई नामक कोशिका होता है जो पचा हुआ भोजन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, यानी कि भोजन का अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर कंप्लीट। चलिए 6 नंबर, बोला कि भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यानी कि जो हमारे भोजन प्रणाली, यानी कि मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर को सबसे पाचन तंत्र का बड़ा अंग है। वो जो बड़ा अंग होता है वो हमारा छोटी आंत ही होता है, क्योंकि जो छोटी आंत की लंबाई होता है वो 6 से 7 मीटर होता है, इसीलिए इसको बड़ा कहा जाता है। क्योंकि हमारे जितना भी पाचन तंत्र का जो अंग है यही वो है जो 6 से 7 मीटर है, बाकी इसके अलावा कोई लंबा है ही नहीं। ठीक है, चलिए, यानी कि भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा अंग छोटी आंत हो गया। ठीक है, चलिए आपका 7 नंबर 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर, चलिए बोले जीभ के किस भाग में कड़वा स्वाद पता लगता है। चलिए, बोला कि जीभ के किस भाग में कड़वा पता लगता है। यानी कि जो कड़वा पता लगता है, यानी कि देखिए हमारा जो जीभ होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, हमारा जीभ इस तरह से होता है, और जीभ का 3 स्तर बना हुआ रहता है। देखिए, चलिए इस तरह से आपको हो गया जीभ। ठीक है, यानी कि बोला जीभ के किस भाग में कड़वा पता लगता है, यानी कि पिछला भाग, यानी कि यहाँ पर वाला आपको पिछला भाग जो यहाँ पर रहेगा, जहां पर एक तरह से घंटी नुमा संरचना लगा हुआ रहता है, इस तरह से घंटी नुमा संरचना, यानी कि इसका जो बगल वाला भाग होगा हमारे जीभ का, यानी कि जो इसला भाग, इसको पिछला भाग बोलते हैं। यानी कि जो जीभ का हमारे पिछला भाग है उसमें किसका स्वाद पता लगेगा, हमारा कड़वा का पता लगेगा। ठीक है, चलिए आपका 7 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब 8 नंबर, चलिए
बोला कि खट्टे स्वाद के जीव के किस भाग में पता लगता है। एक और फिर से आया जीव के बारे में कि खट्टे स्वाद यानी खट्टा स्वाद जीव का किस भाग से पता लगता है। यानी कि खट्टा से हम चीखते हैं तो उसको जो भाग होता है वो प्रसव भाग होता है, ठीक है। यानी कि प्रसव भाग में हमारा जीव का खट्टा भाग चीखता है। ओके, चलिए आपको 8 नंबर कंप्लीट। अब आगे आपका 9 नंबर। चलिए, बोला कि इंसुलिन के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है। यानी कि एंजाइम जब पचता है तो उसका जो भाग होता है, पचने के बाद भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो बोला जाता है इपो एंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इपो एंजाइम, ठीक है। यानी कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, तो इपो एंजाइम, ठीक है। तो आइए देखते हैं 10 नंबर की।